हाय फ्रेंड्स, दिस इज अश्विनी कुमार वाचिंग माय यूट्यूब चैनल अश्विनी अवस्थी। आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 यानी IPv4 के बारे में। जो आज की क्लास में हमें डिस्कशन करना है, अगर मैं उसके बारे में बात करूं यहाँ पर, तो जो टॉपिक्स मैंने लिए हैं वो है इन दिस क्लास वी कैन लर्न। सबसे पहला जो टॉपिक आता है यहाँ पर वो आता है IPv4 साइज, जो मैं आपको बता चुका हूँ 32 बिट्स का होता है। उसका पूरा एक्सप्लेनेशन इस वीडियो के अंतर्गत आपको मिलेगा। इसके साथ साथ हम डिस्कशन करने वाले हैं क्लासेस ऑफ IPv4 के कितने क्लासेस होते हैं, उसमें क्या डिटेल्स होती है, पूरी इंफॉर्मेशन लेंगे हम। इसके अलावा नेटवर्क एंड होस्ट क्या होते हैं उसके बारे में बात करेंगे इस क्लास के अंदर, और इसके साथ साथ हम बात करेंगे आपके एग्जांपल्स ऑफ IPv4 क्लासेस के बारे में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पहले टॉपिक के बारे में, IPv साइज के बारे में। तो IPv4 का जो साइज होता है वो आपको पता ही है कि IPv4 डिस्ट्रीब्यूटेड होता है 4 ऑक्टेट्स में, और हर एक ऑक्टेट्स में 8 बिट्स होते हैं। अगर इस हिसाब से हम देखें कि 4 ऑक्टेट्स अगर होते हैं तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन अगर हम करते हैं 4 को 8 से, तो हमें 32 बिट्स मिलता है। इसलिए IPv4 का साइज जो होता है वो 32 बिट का होता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जांपल की, तो 192.168.1.15 इज एन आईपी एड्रेस। ये एक आईपी एड्रेस है। अगर हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो पता है आपको कि हर एक ऑक्टेट्स की जो वैल्यू रिप्रेजेंटेशन कराएगी बाइनरी फॉर्म में वो 8 बिट्स की होगी, यानी हर एक डॉट के पहले आपका 8 डिजिट रिप्रेजेंटेशन होगी, जो कि इस आईपी एड्रेस के अकॉर्डिंग बाइनरी में कन्वर्जन हुआ है। बाइनरी क्लासेस आपने ऑलरेडी पढ़ी होंगी, अगर नहीं पढ़ी है तो कमेंट सेक्शन में बोलिएगा, मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाकर आपको प्रोवाइड कराऊंगा। क्योंकि आईपीवी का जो क्लास होता है वो काफी डिटेल्स में पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि काफी सारे क्वेश्चंस भी पुट अप होते हैं। खासकर आईसीटी के एक पेपर में आपके बाइनरी को कन्वर्जन में बहुत पेपर आता है। आईटी टूल्स में भी एक क्वेश्चन जरूर आता है, तो इसका विशेष तौर पर ध्यान रखिएगा। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके आईटी टूल्स के लिए और आईसीटी के लिए। चलते हैं, हम बात करते हैं आपके क्लासेस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ IPv4 के बारे में। अगर हम बात करें तो यहां पर जो क्लास ए होता है वो आपका 0 से लेकर 126 तक का होता है। इसके अलावा क्लास 2 की अगर हम बी की बात करें तो यहां पर 0 से लेकर 128 से लेकर 191 तक होता है। अगर आप यहां साफ तौर पर देख पा रहे हैं तो बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन हुआ होगा कि 127 जो है वो मिसिंग है। अगर हम बात करें 127 की, तो ये एक लूप बैक आईडी के रूप में यूज किया जाता है, इसलिए यहां पर 127 किसी भी यूजर को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया था, वो लूप बैक आईडी के रूप में यूज किया जाता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं क्लास सी की, तो क्लास सी में आपके इंक्लूड किया जाता है 192 टू 223 192 से लेकर 223 तक का आईपी एड्रेस यूज किया जाता है। इसके बाद क्लास डी के अंदर जो यूज किया जाता है वो यूज किया जाता है 224 से लेकर 239 तक। उसके बाद क्लास ई जो आती है, लास्ट जो क्लास है, क्योंकि 5 ही क्लासिफिकेशन इसकी की गई है, इसमें 5वीं जो क्लास आती है वो आती है 240 से लेकर 255 तक, यानी 240 से 255 तक। इसके बाद जो क्लास ए बी सी है ये बेसिकली डिस्ट्रीब्यूट की जाती है यूजर के लिए, यूजर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए की जाती है, जिसमें बेसिकली अगर देखा जाए तो पहले क्लास ए के अंदर एक आपका नेटवर्क होता है, 3 होस्ट होते हैं। क्लास बी में 2 नेटवर्क 2 होस्ट होते हैं। क्लास सी में 3 नेटवर्क 1 होस्ट होता है। इसके बारे में और डिटेल में हम बात करेंगे, मगर उससे पहले मैं जान लेते हैं क्लास डी जो होती है वो ब्रॉडकास्ट सर्विस के लिए यूज की जाती है, यानी आईडी सिर्फ ब्रॉडकास्ट पर्पस के लिए बनाई गई है। इसके अलावा क्लास ई जो है वो साइंटिफिक रिसर्च के लिए ही छोड़ दी गई है, यानी सिर्फ जो यूजर के लिए बनाई गई है वो 3 ही क्लास हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर N रिलेटेड इज नेटवर्क और H इज रिप्रेजेंटेड एज होस्ट, यानी N रिप्रेजेंट करता है नेटवर्क को और H रिप्रेजेंट करता है होस्ट को। जिसके कारण अगर मैं पूरी इंफॉर्मेशन देखी जाए तो यहां पर नंबर ऑफ होस्ट जो हैं वो पहली क्लास ए के पास ज्यादा है, इसलिए मैक्सिमम होस्ट जो मिलते हैं वो हमें क्लास ए में मिलते हैं। इसके बाद अगर मिनिमम की बात करें तो क्लास सी में हमें मिनिमम होस्ट मिलते हैं, यानी नंबर ऑफ सिस्टम जो होते हैं वो मिनिमम आपके क्लास सी के पास होते हैं और मैक्सिमम जो होते हैं वो क्लास ए के अकॉर्डिंग होते हैं। और मिडिल की अगर बात कर लें तो बीचों बीच जो बचा हुआ है वो क्लास बी है, तो इसके पास मिडिल होस्ट होते हैं। इसके बारे में पूरी डिटेल के अंदर हम बात करेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं एग्जांपल्स की, एग्जांपल में 192.168.1.15 इज रिलेटेड टू विच क्लास। क्लास के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है कि कौन सी क्लास से रिलेटेड है। तो ये चीज जानने के लिए आपको सिर्फ क्या करना होता है, पहले ऑक्टेट्स को देखना होता है। पहला ऑक्टेट जो यहां पर हमारा रिप्रेजेंट हो रहा है वो 192 है, यानी कि सीधी सी बात है इस 192 को हमें अपनी क्लासिफिकेशन में चेक करना होता है। तो अगर हम यहां देखते हैं तो ये 192 यानी क्लास सी से रिलेटेड है, तो ये क्लास सी की आईपी एड्रेस है। इसी प्रकार अगर मैं बात करता हूं सेकंड क्वेश्चन को, इसको जरा आप चेक करके बताइए। यहां पर 109.108.
10.5 इज रिलेटेड विच क्लास, ये कौन सी क्लास से रिलेटेड हो रहा है? तो यहां अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर जरा मुझे देख के बताइए कौन सी क्लास से ये रिलेटेड होगा। तो 109, यहां पर सिर्फ आपको 109 को देखना है, नहीं पहले ऑक्टेट्स को देखना है जो कि क्लास ए से रिलेटेड है, क्योंकि 0 से लेकर 126 तक जा रहा है। तो ये 109 जो है वो क्लास ए की आईपी है, यानी इसके अंदर मैक्सिमम होस्ट पाए जाएंगे, जबकि पहला एग्जांपल जो है उसके अंदर मैक्सिमम नहीं मिनिमम होस्ट पाए जाएंगे क्योंकि वो क्लास सी की आईपी है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं तो नेक्स्ट जो विजन है उसके बारे में अगर हम बात करें, कुछ क्वेरीज यहां पर बन जाती हैं। उन क्वेरीज के बारे में मैं अगली क्लास में, क्योंकि लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाहता, इसलिए अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। वीडियो में मैं आपको बता दूं जो मेरे क्वेरीज हैं, जो मेरे क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने हैं। 3 क्वेश्चंस मैं आपके आगे पुट कर रहा हूं। व्हाई आईपी एड्रेस कंटेन मिनिमम 0 एंड मैक्सिमम 255। आप देख रहे हो कि मिनिमम 0 है और मैक्सिमम जो है वो 255 है, ऐसा क्यों होता है? व्हाट इज द नेटवर्क आईडी एंड ब्रॉडकास्ट आईडी? नेटवर्क आईडी क्या होती है, ब्रॉडकास्ट आईडी क्या होती है, ये अगली क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हाउ टू फाइंड आउट द नंबर ऑफ होस्ट इन आईपी एड्रेस, एक आईपी एड्रेस में नंबर ऑफ होस्ट कैसे फाइंड आउट होते हैं, उनके बारे में अगली क्लास में डीपली बात करने वाले हैं और ऐसा फॉर्मूला मैं बताने वाला हूं जो हर जगह एप्लीकेबल होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्लास है, इसको आप ध्यान से रखिएगा क्योंकि ये 2 टॉपिक के लिए काफी इंपॉर्टेंस रखती है। पहली तो आपकी आईडब्ल्यूडी के लिए और दूसरा आईसीटी के लिए, दोनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो केयरफुली होकर पढ़िए। कोई डाउट अगर रहता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ लीजिएगा। इसके अलावा अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें तथा पास में लगे घंटे के बटन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आप पा सके मेरी वीडियो सबसे पहले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक जरूर करें और शेयर जरूर कर दें फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से अपने फ्रेंड सर्कल में, जिससे ज्यादा से ज्यादा लोग इस इंफॉर्मेशन को देख पाए। एट लास्ट मैं ये कहना चाहूंगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू।